सपा से कर लीजिए, उसकी भी अच्छी चर्चा है, ना हो तो बीजेपी से ही कर लीजिए, और ना कोई मिले तो कांग्रेस से कर लीजिए, किसी से कर जरूर लीजिए। तो मैं पूछता हूं कि भाई कोई एक लाइन में तो बात करो। तो कहते हैं कि फिर एक लाइन में है कि आप भी कुछ सोचे, हम भी कुछ सोचते हैं, और हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हटाना है, आप भी चाहते हैं कहा, हम भी चाहते हैं बीजेपी हटे। बीजेपी ने तो हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, पढ़ाई लिखाई का अधिकार खत्म कर दिया, नौकरी में आरक्षण खत्म कर दिया, किसानों को मार दिया, किसान कानून बना दिया, मजदूर कानून बना दिया, बिजली कानून बना दिया, पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया। हम बीजेपी को तो हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से करने का। हाँ, समाजवादी पार्टी तो ठीक है। तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों से एक दिन बात किए, तो हम कहे कि भाई हमारे लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जाए, तो हमारी नजर में आप लगते हैं कि आप थोड़ा ठीक काम करेंगे, लेकिन आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो ठीक नहीं है, वो तो आप हम ही पर लट करते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब आप समझौता कर लीजिए। हमने कहा चलो समझौता कर लेते हैं। कैसे समझौता होगा कि नहीं, पाल साहब को भी बना देंगे, कश्यप जी को भी बना देंगे, आपको भी बना देंगे, तो 4 टिकट दे देंगे, बस गठबंधन हो जाएगा, मंत्री बना देंगे आपको। तो मैंने कहा यार मंत्री तो अभी भी है, अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, उससे कुछ होता है क्या? है? उससे कुछ मिला है? मैंने कहा कि मंत्री बनाने की बात छोड़ो, हिस्सेदारी की बात करो। हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कौन से हिस्सेदारी की? हमने कहा हिस्सेदारी की बात ये है कि अगर 100 सिपाही की जगह निकलेगी तो तुम अपने भर बनाओगे कि हमारे भी बनाओगे? भाई तुम ज्यादा बना लेना, 10 बना लेना, 20 बना लेना, लेकिन 5 पाल भी बनाओ, प्रजापति भी बनाओ, निषाद भी बनाओ, कश्यप भी बनाओ, कुशवाहा भी बनाओ, मुसलमान भी बनाओ, सबको बनाओ तो हम तुम्हारे साथ रहें। नहीं, हिस्सेदारी की बात नहीं, मंत्री बना देंगे आप, एमपी बना देंगे, मंत्री बना देंगे, लेकिन हिस्सा नहीं देंगे। ऐसा गठबंधन करना चाहिए। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई हिस्सेदारी की बात करो। कल कुशवाहा जी आप नहीं मानेंगे तो हम दूसरा कुशवाहा नेता बना लेंगे, आप नहीं मानेंगे तो दूसरा पाल नेता बना लेंगे, दूसरा निषाद नेता बना लेंगे, दूसरा कश्यप नेता बना लेंगे। कोई चमचों की कमी थोड़ी है, गाड़ी दे देंगे चलने के लिए, कपड़े बनवा देंगे, दारू वारू पिलाएंगे, और हर विधानसभा में 2-4 को पकड़ेंगे, घुमाएंगे। अभी देख रहे हो हरदोई से एक को हमने पकड़ लिया है। तो हमने कहा कि भाई देखो, बात हिस्सेदारी की करो तब तो बात बने कि अगर दरोगा बनाओगे तो तुम्हारे बच्चे बनेंगे कि हमारे बच्चे बनेंगे। अगर लेखपाल, पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार बनाओगे तो तुम्हारे बच्चे बनेंगे तो हमारे बच्चे बनेंगे। अगर हिस्सेदारी की बात करो तब तो हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम हमको मंत्री पद का लालच देते हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं। ठीक कहा कि करो, अगर मंत्री बनने का लालच हो तो बताओ, बन लिया जाए। तो फिर तो 4 दिन हमारे लोग शांत रहते हैं, फिर तो 4 दिन बाद जब फिर लगाते हैं तो फिर मुझे फोन करते हैं कि मंत्री जी बात तो सही है, लेकिन हो जाता तो ठीक है, हो जाता तो ठीक रहता। मैं फिर उनसे कहता हूं कि ये बताओ, 4 साल पहले की बात भूल गए कि याद है? कि कौन सी बात? कि जब 4 साल पहले तुम्हारी जमीनों में कब्जा होता था, तुम्हारी पिटाई होती थी, चोरी डकैती करके सामान छीन ले जाते थे, तुम थाने में जाते थे तो थाने में भी उन्हीं का आदमी था, 4 लाख तुम्हीं को पैसा था, तो फिर से कराना है क्या? तो कहते नहीं मंत्री जी आप तो रहेंगे ना, आपकी बात आप भी रहेंगे, बाबूराम पाल भी रहेंगे, रामचंद्र कश्यप भी रहेंगे, तो आप लोगों के पास आएंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि जब हम उनसे गठबंधन करेंगे तो सरकार उनकी बनेगी कि हमारी? जब आप मेरे पास आओगे या पाल साहब के पास आओगे तो उनका आदमी हमसे ऊपर रहेगा कि नीचे? तो उनकी चलेगी कि हमारी? उनकी चलेगी ना। फिर भी अगर आप कहो कि भाई हमारी 4 साल हो गए, पीठ मजबूत हो गई है, तो भाई जब आप खाओगे तो मैं भी खा लूंगा। करना है कि नहीं? ऐसे सत्ता में जाना है जैसे अभी है। हमारी 8 बेटियों के रेप हुआ है 2 महीने में, मुकदमा भी नहीं लिखा गया, मुलजिम पकड़े भी नहीं गए हैं, और हमारा तो उप मुख्यमंत्री है, हमारा मंत्री भी।
क्या ऐसे जाना है सत्ता में? नहीं। क्या ऐसे जाना है पावर में? या अपने बल पर जाना है? अपने बल पर। ये पहले आपको सोचना पड़ेगा हर कोई के लोगों को कि वो कहते हैं, मुझे रोज धमकी देते हैं कि कुशवाहा जी आप नहीं मानेंगे तो हर विधानसभा में हम 2-2, 4-4 मॉडल कुशवाहा पकड़ लेंगे, उनको थोड़े पैसे देंगे, गाड़ी घोड़ा देंगे, प्रचार कराएंगे, आपकी बिरादरी सब गुमराह हो जाएगी। पहले बार जब आप कहा जेल से निकले, आपने बहुत हल्ला किया तो बीजेपी को एक केसों मिल गया और बीजेपी ने उनको अध्यक्ष बना के सारा वोट आपका ले लिया। उसी तरह हम भी करेंगे, हम हर विधानसभा में केस वोट ढूंढेंगे और 2-2, 4-4 कुशवाहा महिला पकड़ लेंगे, पान पकड़ लेंगे, कश्यप पकड़ लेंगे, प्रजापति पकड़ लेंगे और चुनाव भर उनको गाड़ी में बैठा लेंगे, दारू पिलाएंगे, पैसे देंगे और वो सब हमारा प्रचार करेंगे तो आपकी बिरादरी सब हमको वोट दे जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसे ही करेंगे आप? नहीं। जो ये दलाल लोग अपने को बेचने गए हैं, क्या उनके साथ आप खड़े होंगे? क्या अगर वो टिकट लेके आएंगे तो बिरादरी देखोगे कि मुझको देखोगे? फोन करके बताओ मुझे कि मुझको देखोगे कि बिरादरी देखोगे? ऐसे जो अशोका को मानते हो ना? इसलिए मानते हो कि चक्रवर्ती सम्राट था, गर्व करते हो, नाच करते हो, लेकिन अशोका का इतिहास भी पढ़ो। अशोका को जब चक्रवर्ती सम्राट बनना था तो उसके 100 भाई थे, 99 भाई और थे, और सौतेले थे। श्यामा को सुशील उनमें से सबसे ऊपर थे। जब अशोका को राजपाट में गद्दी में बैठना था तो सबसे पहले रोड़ा उसके परिवार के, उसके भाई थे। जब वो गद्दी में बैठा तो 99 भाइयों को उसने उतारा, तब वो गद्दी में बैठा। हमारा जो खुला दुश्मन है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो हमारा सीन का सांप है, जो हमारा भाई है, जो हमें बेचता है थोड़ी पैसे में, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। जाति का तो हमारे होता है, जाति का तो होता है हमारे कि मैं आपकी जाति का हूं, मैं भी तो हूं, लेकिन क्या काम का होता है? आज आपको किसी को तलवार और बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, विचारों की तलवार चलाने की जरूरत है। जो नालायक है, जो गद्दार है, अगर आप उन्हें बहिष्कृत कर देंगे, उनको बैठाना बंद कर देंगे, पानी पिलाना बंद कर देंगे, तो दूसरा नालायकी करने से बाज आ जाएगा, वो कभी नालायकी नहीं करेगा। ये आपको तय करना चाहिए। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे साथ में हमारे अजय कुमार मौर्य जी सीए साहब प्रभारी भी तो हैं, उनके भाई भी तो प्रभारी हैं, वो भी तो उसी परिवार से हैं। क्या किया उन्होंने ऐसा कभी? जब पहली बार मैं जनसंपर्क यात्रा में आया, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब मैं पहली बार जनसंपर्क यात्रा में आया, और जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खाना वाना खिलाया, चाय वाना खिलाया, और हमने जैसे उसकी थोड़ी कीमत बढ़ाई, वैसे कीमत उसने वसूल कर ली। इस बार गठबंधन लगता हो जाएगा, गठबंधन लगता हो जाएगा मंत्री जी का, तो थोड़ी देर इंतजार हुआ कि मंत्री जी का गठबंधन हो जाए। तो हमारा भाई प्रभारी है, हमारे 2 भाई हैं, और वो भाई भी बहुत होशियार है, आपकी बार बिल्कुल चौकन्ने हैं, वो धोखा खाने वाले हैं। तो उन्होंने जब उनको लगा कि मंत्री जी तो लगता है नहीं टिकेंगे, मंत्री जी तो भागीदारी की बात करते हैं, मंत्री जी तो नौकरी की बात करते हैं, बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, तो लगता है नहीं होगा, तो धैर्य जवाब दे गया तो भाग गए। और इस आशा में भागे हैं कि मैं बिरादरी का वोट तो ले लूंगा और उनका भी वोट मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। क्या बिरादरी देगी? सब लोग हाथ उठा के बताओ, जितने सब लोग तो नहीं उठाए, उठाओ सब लोग। बहुत अच्छा। मैं आज से आश्वस्त हूँ कि समाजवादी पार्टी वाले जो मुझे रोज धमकाते हैं कि हम आपके लोगों को खरीद लेंगे, तोड़ लेंगे, दारू की बोतल में खरीद लेंगे, पैसे में खरीद लेंगे, गाड़ी घोड़ा दे देंगे, कपड़े सिला देंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, लेकिन हर कोई में गड़बड़ नहीं होगा। हमारे भाग्यशाली संकल्प मोर्चा, हमारी जन अधिकार पार्टी, हमारे बाबूराम पाल साहब और आंकर कश्यप साहब, हर सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
हर कोई की हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसको टिकट दे, जन अधिकार पार्टी दे, राष्ट्रवादी पार्टी दे, भारतीय मानव वंचित समाज पार्टी दे, जो भी कैंडिडेट आए आपको अपना सब कुछ लगा के तन मन धन लगा करके अपने पार्टी को, अपने नेता को, अगर आप चाहते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा को मजबूत करना, आपका एक एक वोट किसी और को नहीं जाएगा, दोगे यहाँ, लेकिन जाएगा मेरे खाते में, मिलेगा वो मुझे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें बाबू सिंह कुशवाहा को मजबूत करना है अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए, तो अपने वोट को हमारे